हेलो एंड वेलकम टू दी ए प्लस अकाउंटेंसी। सो आज हमारे जो टॉपिक है वो है जनरल एंड लेजर पार्ट 2। सो डियर स्टूडेंट, जो जनरल एंड लेजर पार्ट 2 हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। इस पर आज हम लोग को जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शंस, जैसे कुछ बिजनेस में कुछ कॉमनली होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। होपफुली कि इसका पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है तो ही आप इस वीडियो को देखें। पार्ट 1 के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कीजिए और हमारे पार्ट 1 को वॉच कीजिए। उसके बाद आप इस पार्ट को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट में हम लोग किस किस वे में एंट्री को पास करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलॉट बाय द सेलर ऑन परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी। कभी भी कोई भी कस्टमर अगर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है तो उसको कुछ कम वैल्यू पे गुड्स को इशू किया जाता है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है ए पर्सन है जिन्होंने 10,000 रुपीज़ की परचेज़ करी है। डियर स्टूडेंट्स, क्या करी है इन्होंने? 10,000 रुपीज़ की परचेज़ करी है। परचेज़ कहाँ से करी है इन्होंने? फ्रॉम बी। अब जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, परचेज़ इन्होंने करी है किससे? बी से। अब जब बी से इन्होंने जो परचेज़ करी है 10,000 रुपीज़ की, सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए भाई साहब जी ने जो 10,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ किए हैं उस पे इनको ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब ये ट्रेड डिस्काउंट कैसे? सपोज हमारे पास ये जो ट्रेड डिस्काउंट का रेट है जिसको मैं टीडी से स्पेसिफाई करता हूँ, टीडी जो है हमारे पास 10% है। हेंस ए की परचेज कितने की? 10,000 की। 10% का हमारे पास डिस्काउंट का रेट, सो इसका मतलब 1,000 रुपीज़ की इनके पास डिस्काउंट आ चुका है। सो 1,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो हम लोग कहाँ से डिडक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अपनी एक्चुअल सेल वैल्यू में से। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कहाँ से डिडक्ट करेंगे? अपनी सेल वैल्यू में से। और सेल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10,000, जिसमें से मैं 1,000 डिडक्ट करता हूँ तो बचते हैं 9,000। सो 9,000 रुपीज़ की ये जो गुड्स हैं ये इनको क्या लेस करने के बाद मिले हैं? यस, वेरी गुड, विच इज़ ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ए को इशू किए गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इट इज डिडक्टेड टू द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारी सेल वैल्यू में से डायरेक्टली डिडक्ट होता है और कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि ये वाली वो डिस्काउंट है जो सेलर जो है वो अपनी नीड से देता है कि सर आपको ले जाने ले जाओ। ठीक है, आगे बात समझ में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू और नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैश डिस्काउंट। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट के बाद हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएशन आ चुके हैं। सो कैश डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट अलॉट बाय द सेलर ऑफ गुड्स एनकरेज टू प्रमोट एंड अर्ली पेमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट अलॉट बाय सेलर। किसकी वजह से? कौन इसे अलाउ करता है? सेलर को। अगर आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाए हु अलाउज द डिस्काउंट, हु अलाउज द कैश डिस्काउंट, तो आंसर क्या आएगा आपका? द सेलर ऑफ द गुड्स इज अलाउड द डिस्काउंट ऑफ कैश। वेरी गुड। अब डिस्काउंट अलॉट हमारे पास है एक है हमारे पास डिस्काउंट अलॉट और एक है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव। वेरी गुड। और डिस्काउंट अलाउड को सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, डिस्काउंट अलाउ कौन करता है? डिस्काउंट अलाउ करते हैं हमारे सेलर जिनसे जो गुड्स को बेच रहे हैं। ठीक है, और ये कब करते हैं? या तो उनको अपने गुड्स को प्रमोट करना है या वो अपने पेमेंट को किसी परचेजर ने अर्ली पेमेंट कर दिया। सपोज ये पॉइंट को मैं एक इलस्ट्रेशन के बेस पे आपको समझाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं एक इलस्ट्रेशन के बेस पे हम लोग इस पॉइंट को समझने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन है ए पर्सन है जिन्होंने कभी ना कभी मिस्टर बी से ही 10,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए होंगे।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जो 10,000 रुपीज़ के गुड्स हैं ना, ये उन्होंने क्रेडिट में परचेज़ किए हैं। किस में परचेज़ किए हैं? क्रेडिट में। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो गई। सो अब एक बात मैं बताऊँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ही इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। सपोज हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कब से कब तक बनती है, विच इज़ 1 अप्रैल 1 टू मार्च 31 तक हमारी बुक बनती है। अगर मैं बात करूं कि 1 मई को ए ने गुड्स परचेज करे थे बी से, ऑन क्रेडिट, और ये कहा कि भैया मैं आपको अगले महीने पैसा लौटा दूंगा। तो ठीक है, अगले महीने यानी कि मई एंड जून, यानी 1 जून को इन्होंने पैसा लौटाने का वादा किया है। कितने महीने? 1 महीने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अब अगर हम बात करें कि अर्ली पेमेंट की, तो सपोज कि ए ने जो है वो मात्र 15 दिन के अंदर, यानी 15 डेज के अंदर ही इन्होंने बी को पेमेंट कर दिया। अब बी क्या कहेगा कि चलिए सर, अब आपको जो 10,000 रुपीज़ की मुझे पेमेंट करनी थी, 10,000 रुपीज़ की जो आप पेमेंट करनी थी, अब आप मुझे 10,000 मत कीजिए, सिर्फ 9,000 रुपीज़ कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने भी हमें 10% का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये वो डिस्काउंट है जिसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और एंट्री किस अमाउंट से जाएगी, विच इज़ 9,000 एंड विच इज़ 1,000। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डिस्काउंट रिसीव वाले कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्काउंट रिसीव को करने से पहले मैं ये बता दूँ कि डिस्काउंट अलाउ जो है ना, वो सेलर का एक्सपेंस होता है। क्या होता है? सेलर का एक्सपेंस होता है, क्योंकि सेलर जो है वो वैल्यू से हटके हमें क्या दे रहा है? गुड्स इशू कर रहा है। जाहिर सी बात है वैल्यू, अब देखिए मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस जो है वो है 10,000, लेकिन स्टिल वो हमें कितने पे दे रहा है? 9,000। तो जाहिर सी बात है ये क्या केस हो गया? याद कीजिए जब हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सपेंस का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं जनरेट प्रॉफिट करने में, यानी रेवेन्यू को जनरेट करने में हमें जो हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं हमारे? बताइए, एक्सपेंस। तो जाहिर सी बात है, क्या एक बात बताइए, 1,000 रुपये का डिस्काउंट देकर एक को 9,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा? सर हो रहा है। तो बस ये हमारे पास क्या हो गया? यही हो गया हमारा एक्सपेंस। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसलिए एक्सपेंस है, तो जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि जब हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसलिए हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसके नाम की एंट्री क्या पास करेंगे? डेबिट के नाम से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अब हम आते हैं डिस्काउंट रिसीव पे। तो डिस्काउंट रिसीव का क्या मतलब हो गया? डिस्काउंट रिसीव का मतलब हो गया यहाँ पे इनकम ऑफ परचेजर। इनकम ऑफ परचेजर, वेरी गुड। अब जो इनकम ऑफ परचेजर है वो कितनी हो गई? जाहिर सी बात है कि अब जब 1,000 रुपीज़ ए ने परचेज किए तो बी ने उनको डिस्काउंट दे दिया। बी ने उनको तो डिस्काउंट दे दिया। अब बी ने जब उनको डिस्काउंट दिया तो ए के लिए क्या हो गया? वो बी का एक्सपेंस, तो ए के लिए इनकम। इसलिए, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्या नेचर होता है? क्रेडिट नेचर होता है। होपफुली आपको ये भी केस समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमने स्क्रीन पे कुछ जर्नल एंट्री लिख दी है कैश डिस्काउंट के रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप ध्यान दें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या दिखाया था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारी बुक्स में नहीं आता, तो इसलिए मैंने उनके नाम की कोई एंट्री पास नहीं करी। वो ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जिसको मैं वर्किंग नोट में जाके ही उनको क्या कर देता हूँ, मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। ठीक है, उनके डायरेक्शन में वर्किंग नोट में कर देता हूँ। अब चलिए हम लोग समझते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई एक पर्सन है ए, जिसने अपने गुड्स बी को सेल किए ₹10,000 में। मैं वही वाला केस डिस्कस कर देता हूँ जो अभी आपने एग्जाम्पल में समझा है। ठीक है, और सी डी 10% है, और हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स टी डी है, टी डी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट है, वो हमारे पास ऑल्सो 10% है। ठीक है, सो अब अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये टी डी सी डी ये सब क्या है, इसकी क्या मतलब है सर, अब आप देखेंगे कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं अभी आपको बताता हूँ कि ए ने जो गुड्स बेचे वो कितने के बेचे। सबसे पहले लिस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
सबसे पहले कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है ना बच्चों, उसको हम कहेंगे लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 10,000। और ये सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि लिस्ट प्राइस पे सबसे पहले आप टीडी लगाएंगे, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट नंबर 1 पे आपको सबसे पहले क्या सिखाया है कि इट इज डिडक्टेड टू द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस। इट इज डिडक्टेड टू द इनवॉइस फ्रॉम सेल प्राइस। कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो पहले सेल प्राइस पर से ही डिडक्ट किया जाता है। आगे आपको बात समझ में। अब जैसे ही आप देख सकते हैं कि सेल प्राइस में क्या ये 10,000 मेरा सेल प्राइस है। हाँ जी सर, ये 10,000 जो है वो आपका सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस में से लीगली मेरे को बताइए कितना सबसे पहले लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेस करूंगा अपना ट्रेड डिस्काउंट यानी 10% टीडी। तो टीडी जब मैं 10% लेस किया, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ विच इज़ 1,000। मेरे पास आ गया 9,000 रुपीज़ की वैल्यू। ठीक है, ये आगे मेरे पास वैल्यू जो मैं होलसेल रेट पे सामान को बेच रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अर्ली पेमेंट का केस आ गया। अर्ली पेमेंट का केस है तो फिर जाहिर सी बात है कि ए ने पहले पेमेंट कर दी और उसको अब मैं क्या कर रहा हूँ 10% डिडक्ट कर रहा हूँ उसमें से भी, यानी इसका कितना हो गया 900 रुपीज़। हैंस मेरे पास 9,000 में से अगर 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, विच इज़ 8,100। 8,100 मेरे पास बचेगा, है ना। सो मैं किस अमाउंट को अपनी एंट्री में पुट करूंगा, एक तो मैं लूँगा 8,100 को और ऊपर से मैं लूँगा एक 900 रुपीज़ को, वो भी कैश डिस्काउंट वाले। तो चलिए अब हम लोग अपनी एंट्री को सॉल्व करते हैं। सो सपोज अगर मैं यही केस अपने डिस्काउंट अलॉट के केसेस से समझूं, यानी कि मैं अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, क्योंकि बी क्या है, सेलर है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो सेलर के लिए तो ये एक्सपेंस है ना। तो सेलर के लिए अगर ये एक्सपेंस है तो मेरी एंट्री कितनी पास होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेरी जो एंट्री है वो अमाउंट में कितना, कि अब एक्चुअल रेट पे मेरे को कितने पे करने हैं, है ना। अब मेरे को कितना रुपीज़ पे करना है, विच इज़ 8,100 रुपीज़ सर एक आपको पे करने हैं। वेरी गुड, एक तो मेरे को 8,100 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बी जो है वो अपने अकाउंट को कितने से डेबिट करेगा, सर 8,100 से ही। तो ठीक है, मैंने बी के अकाउंट को 8,100 से डेबिट कर दिया, यानी बी का कैश अकाउंट 8,100 रुपीज़ से डेबिट हो चुका है, यानी बी के अकाउंट में क्या हो गया 8,100 रुपीज़ आ गया है। क्या ये बी का एक्सपेंसेस भी है, यस एक्सपेंसेस है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसकी वजह से बी ये 8,100 रुपीज़ अर्न कर रहा है। वो कितने हैं, वो है सर हमारे पास 900 रुपीज़। ओके, सो अब बताइए टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई। मेरे जो डेटर है, हम लोग बी के डेटर थे, हम लोग तो बी के डेटर थे ना। जब अगर देखो बी के डेटर हम लोग थे तो जाहिर सी बात है मैंने कभी ना कभी जो परचेज करी है वो क्रेडिट पे करी होगी बी से। तो अब मुझे अपने डेटर्स को कम करना है तो क्या करना होगा, नेचर को मुझे उल्टा करना पड़ेगा, विच इज़ क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे नेचर को। तो अब डेटर्स कितने कम हो गए, पूरा 9,000 रुपीज़ के डेटर खत्म हो गए। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू में ये एंट्री कैसे पास करी जाएगी, सर जो क्रेडिटर थे वो हमारे 9,000 रुपीज़ के थे जो कम हो गए, हमने 8,100 रुपीज़ की पेमेंट करी थी और 900 रुपीज़ का हमें इनकम यानी हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब इनकम यानी रिवेन्यू हुआ है। आगे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, हमने अपने 9,000 के क्रेडिटर्स को ख़त्म कर दिया और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, 9,000 के डाटा खत्म हो गए, जिससे कि डाटा खत्म होने की वजह से बी को 8,100 रुपीज़ मिल गए, जिसमें 900 रुपीज़ बी के पास क्या हो गए, 900 रुपीज़ जो है वो बी के अकाउंट से हमने काटने पड़ गए क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया बी का, है ना। और ए की क्या हुई, वो 900 की इनकम हो गई क्योंकि ए ने क्या कर लिया, पैसा बचा लिया। सो होपफुली आपको ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और आगे जल्द से जल्द हमारा फैलता चला जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि आप अपने वीडियोस को, ये वाली वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप अपने इंस्टाग्राम पे इसे शेयर कीजिए प्लीज़।
और जिससे कि आप इसको पूरा का पूरा सर्वे करवा दीजिए इससे, ताकि जैसे कि बच्चों के जो और भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके आंसर्स को देने के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप स्क्रीन पे मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे क्या कर सकते, बातें कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कोचिंग सेंटर में विज़िट करना चाहें, ASES मेरे कोचिंग सेंटर में विज़िट कीजिए, विच इज़ वेरी प्लेजर फॉर मी कि आप लोग मेरी वीडियोस देख के मेरे कोचिंग सेंटर में विज़िट कर रहे हैं। हमारे पास और भी ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर्स में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। आप आएँ, हमारे कोचिंग सेंटर में विज़िट कीजिए। यहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर का एड्रेस आ रहा है। एंड आज के लिए अब हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, समझते हैं डियर स्टूडेंट, जिससे कि आज आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं ऐसी और भी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या समझा, आज सबसे पहले हमने समझा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट में हमने क्या समझा कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे हमें दिया जाता है। ठीक है, और ये हमेशा हमारी सेल प्राइस में से ही डिडक्ट किया जाता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है, मैं कभी भी अपनी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं सेलर, और सेलर के लिए क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंस होता है। तो अगर ये एक्सपेंस होता है तो जाहिर सी बात है सेलर का एक्सपेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नेचर को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक्सपेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रेवेन्यू सेलर को मिल रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए, चैप्टर 2 में हमने रिवाइज किया था इसके बारे में। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम ऑफ परचेजर होती है, क्योंकि वो उतने पैसे उसने बचा लिए हैं, तो इसलिए ये क्या होती है, इनकम होती है। तो जैसे ही हमारी इनकम यहाँ पे इंक्रीज होती है क्रेडिट करना पड़ता है, और जैसे हमारे एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, डेबिट करना पड़ता है। सो आज अब हमारे पास क्या आ गया है, ये हमने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझी है और हमने आज जनरल एंट्री को समझे। इस जनरल एंट्री को आप अपने बुक्स में नोट कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। जल्द से जल्द हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। जिनको भी और भी जनरल एंट्रीज या बेसिक टाइप की एंट्रीज में डाउट है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनकी एंट्रीज को नॉर्मली सॉल्व करके भेज दूंगा। सो थैंक यू सो मच।